महान शिक्षाविद और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद साहब का 17 अक्टूबर को जन्मदिन है और ये जन्मदिन पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और इसी क्रम में गोरखपुर में भी जो है गोरखपुर अली वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में भी 17 अक्टूबर को पूरे शान और शौकत के साथ उनका जन्मदिन मनाया जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नुसरत अब्बास जी हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, जो है जो ये प्रोग्राम पिछले कई सालों से हो रहा है, इस बार क्या खास रहेगा? ये प्रोग्राम तकरीबन पिछले 50 सालों से डॉक्टर अजीज अहमद साहब के सरपरस्ती में होता आया। पिछले 3-4 सालों से एक नई टीम ने इसको अपने अंदर लिया और इसमें एक नई अलग जगाई। इस बार हम लोगों ने प्रोफेसर जावेद मुसर्रत साहब, जो कि इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं इस वक्त, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र भी रहे हैं, वहाँ के प्रोफेसर भी रहे हैं, उनको चीफ गेस्ट बनाया है। इसके अलावा हमने डॉक्टर देवेश वत्स, जो कि इंडिया एयर वाइस मार्शल डॉक्टर देवेश वत्स, जो कि एयरफोर्स से रिटायर्ड ऑफिसर हैं और इस टाइम इंडिया के सबसे फोरमोस्ट साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, उनको, और डॉक्टर शांतनु मुखर्जी, जो कि एक IPS ऑफिसर है रिटायर्ड, इन लोगों को हमने गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया है। इस बार हम लोग हस्बे मामूल अपना प्रोग्राम तो करेंगे ही, जिसमें काफ़ी इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस और बातें होती हैं और नेटवर्किंग होती है। इसके अलावा हम लोग पिछले साल से जो हम लोग ने एक नया तरीका कायम किया है कि तराने को हम लोग लाइव परफॉर्म करते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी का एक तराना है जो कि हर बच्चे को अपना याद हो जाता है अपने वक्त, अलीगढ़ के वक्त में, उसको हम लोग लाइव परफॉर्म करेंगे। एक पूरा उसका अच्छा, पहले ये रिकॉर्डेड रहता था? पहले ये रिकॉर्डेड रहता था, लेकिन पिछले 2 साल से ये अब लाइव परफॉर्म हो रहा है। अच्छा, जो सर सैयद अहमद साहब ने जो है उस वक्त जब देश गुलाम था, उस वक्त उन्होंने शिक्षा की अलग जगह थी, क्या सोच थी और अब क्या उसमें बदलाव हुआ है? सर सैयद अहमद खान ने पहले आज़ादी की लड़ाई 1857 को बड़े करीब से देखा और उन्होंने ये चीज़ महसूस किया कि अगर एक बड़ी ताकत से लड़ना है तो हमको अपनी ताकत मजबूत करनी पड़ेगी, और ताकत सिर्फ तलवार की नहीं होती, ये वो बहुत अच्छी तरह समझ गए। शिक्षा की कमी हमारे मुल्क में उस टाइम बहुत ज़्यादा उन्होंने महसूस की और इसके लिए उन्होंने संघर्ष करने की ठानी, और जिसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की, और 1875 में एक कॉलेज की बुनियाद रखी जिसका नाम मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज था। ये इंस्पायर्ड था ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटीज से, जो कि सर सैयद अहमद खान अपने इंग्लैंड के दौरे से देख के आए थे। उसी पैटर्न पर उन्होंने कॉलेज बनाया, एक मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन सोसाइटी में देने के लिए। यही कॉलेज आगे चल के 1920 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया। जी, अच्छा, बन गया, नाम आते अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यानी मुस्लिम की यूनिवर्सिटी लोग जानते, क्या लग रहा है? सिर्फ नाम है, खाली मुस्लिमों के जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, उसमें ऐसा तो है नहीं कि सारे हिंदू पढ़ते हैं। वैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसमें सब मुसलमान नहीं पढ़ते हैं, उसमें हर मजहब, हर कौम, हर तबके के लोग पढ़ते हैं और एक जैसे पढ़ते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं। जिसे नाम आते लोगों के जहन में आ जाता है कि सिर्फ मुस्लिमों के लिए यूनिवर्सिटी है ये। नहीं, बिल्कुल मुस्लिमों के लिए। मैं आपसे अभी नाम लिया मैंने, डॉक्टर देवेश वत्स। डॉक्टर देवेश वत्स इंडियन एयरफोर्स में एयर वाइस मार्शल रहे, इंडिया के साइबर सिक्योरिटी एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर्स की काउंसिल में, NASSCOM NSCI के एडवाइजर हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। अब इससे बड़ा एग्जाम्पल मैं क्या दूं? जी, बिल्कुल सही। देखिए, हमारे साथ कुछ ओल्ड बॉयज भी हैं। क्या यादें हैं सर सैयद डे जब अलीगढ़ में मनाया जाता, अब गोरखपुर में मनाया जा रहा, तो क्या आप देख रहे हैं उसमें? कुछ हर साल जैसे सर सैयद डे पर जो डिनर एक होता है खास ट्रेडिशनल डिनर, जी, वही रिवायत हम यहाँ भी कायम करते हैं कि जो वहाँ पे जिस ट्रेडिशन से वहाँ पे हम लोग डिनर करते थे, एक उसी ट्रेडिशन को फॉलो करने की कोशिश यहाँ भी रहती है ताकि जो कनेक्शन अलीगढ़ का है वो यहाँ जिंदा रहे। तो इसी हिसाब से उसका क्या यादें हैं जो आप छोड़ के अब यहाँ? वहाँ जो डिनर करते थे हम लोग ज़मीन पर बैठ करके, जो तरीका होता है खाना खाने का, जी, तो हम लोग जितने साल भी रहे वहाँ पे हमें ज़मीन पे ही दरी या जो भी चीज़ें हैं बिछा करके वहाँ सबके साथ खाना खाया जाता था। कोई बड़ा छोटा कोई नहीं रहता था,
और हम लोग डिनर का पूरा लुत्फ उठाते थे, एंजॉय करते थे और बहुत सारी चीज़ें इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होता है, बहुत सारी चीज़ें देश के बारे में, शिक्षा के बारे में, जो भी पैनलिस्ट आते हैं, जो गेस्ट आते हैं, वो अपने अपने विचार रखते हैं, तो हमें जानकारियाँ भी मिलती हैं और जो नए लड़के हैं उनको भी इस चीज़ के बारे में पता चलता है। तो जी आप पेशे से अधिवक्ता भी हैं, क्या लग रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम आते लोग समझते हैं कि सिर्फ मुस्लिमों की यूनिवर्सिटी है? इस पे मैं आपको बता दूं, चूँकि मैं अलीगढ़ में 2005 से 2010 तक मैंने BA LLB ऑनर्स किया है जी और आपको ये जान करके ताज्जुब होगा कि वहाँ के प्रोफेशनल कोर्सेज में जी हिंदू और मुस्लिम्स का जो रेशियो है वो 60-40 का है। तो अगर ऐसी कोई बात रहती तो ये रेशियो जो है ये नहीं रहता। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सिर्फ मुस्लिम नाम आने से ये आप नहीं कह सकते हैं कि वहाँ पे सिर्फ मुसलमान एजुकेशन पाते हैं या शिक्षा पाते हैं। जैसे कि BHU है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, वहाँ भी कोई नहीं कह सकता कि सिर्फ हिंदू जाते हैं। वहाँ भी हमारे देश के जितने लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सारे लोग एजुकेशन पाते हैं, तालीम यानी पाते हैं। सभी लोग पाते हैं। कुछ और जो है, हम ओल्ड बॉय क्या यादें हैं अलीगढ़ की, कुछ यादें बताइए। देखिए, डिनर एक बहुत सोसाइटी डे का डिनर जो होता है वो पहले यूनिक होता है। एक्चुअली वहाँ हम लोग हॉस्टल्स में रहते हैं तो वहाँ लिमिटेड खाना, लिमिटेड चीज़ें मिलती है, बट सोसाइटी डे की एक चीज़ है कि उस दिन अनलिमिटेड खाना रहता है। तो बच्चों हम लोग बच्चे रहते हैं वहाँ पे, तो उस हिसाब से चीज़ों का एक खुला माहौल मिलता है कि जितना चाहे खा ले, जितना खा सके सारी चीज़ें। फिर बाकी सीनियर्स के साथ बैठ के एक दस्तरखान पे मिलता है। फिर हमारे टीचर्स, हमारे वार्डन्स वगैरह सब साथ में होते हैं। इवन यूनिवर्सिटी के VCs भी कभी कभी साथ में होते हैं। बाहर के गेस्ट आते हैं, साथ में होते हैं, तो उनसे सारी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें ट्रेडिशन में हमको सीखने को मिलती है वहाँ पे। जी शुक्रिया। तो आपने सुना, कुछ और भी कहना चाहेंगे? क्या यादें, कुछ यादें बताएंगे अलीगढ़ की? यादें तो यही है कि अलीगढ़ का जो डिनर होता है वो एक टाइम में एशिया का सबसे बड़ा डिनर कहलाता था जी। अब तो कहने, अब तो कई डिनर्स हो गए इस तरह के, लेकिन उस वक्त में होता था। अच्छा, एशिया का? जी, एशिया का सबसे बड़ा डिनर कहलाता था। और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई अमीर गरीब कुछ नहीं, सबको एक साथ बैठ के एक साथ डिनर करना है। तमाम गेस्ट होते थे, गेस्ट के साथ लोग डिनर भी करते थे, उनकी बातें भी सुनते थे, उनके डिस्कशन सुनते थे। उससे फ़ायदा मिलता था। जूनियर्स भी होते थे, उनको भी फ़ायदा मिलता था। सीनियर्स तो थे ही खैर, वो अपने जूनियर्स को बताते रहते थे। यही सारी चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़्यादा। यानी सुना आपने जो है, यानी सर सैयद साहब का जन्मदिन जो है एशिया की सबसे बड़ा डिनर कहा जाता है। हालांकि कुछ और इसके बाद और भी जगह बड़े बड़े आयोजन है, लेकिन आज भी लोगों के दिलों में सर सैयद अहमद खां की यादें जुटी हुई है, क्योंकि एजुकेशन को लेकर इस हिसाब से उन्होंने काम किया था। तमाम विरोध का भी सामना उन्हें करना पड़ा था, लेकिन वो झुके नहीं और लगातार संघर्ष करते गए। आज यही वजह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इदारे से निकले तमाम लोग देश दुनिया में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम रोशन कर रहे हैं। गोरखपुर से फैयाज अहमद।